Hello students, today we are going to see conversion of terminating decimal expansion in the form of p by q। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। थ्योरम 1.5, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। मान लेते हैं कि x कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है, मतलब टर्मिनेटिंग है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q। तब हम x को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ पर p और q को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 की पावर m। और डिनोमिनेटर मतलब q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है, तो वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जहाँ पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x कोई रैशनल नंबर है तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर p और q को प्राइम होंगे, मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, और q जो है वो 2 to the power n into 5 की पावर m, यानी कि डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी कैन कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन टू रैशनल नंबर p by q। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट 0.375, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसको हमें p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 375 by 1000। डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 into 5 की पावर 3 अपॉन 10 to the power 3, क्योंकि 10 की पावर 3 1000 होता है। फर्दर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 3 into 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3, क्योंकि इस 10 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्योंकि 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 अपॉन 2 की पावर 3। तो इस तरह से हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमने p by q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से इसके सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं 0.104, इसको हम 104 अपॉन 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 13 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। यहाँ पर 2 की पावर 3 के लिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नंबर्स बचे। तो इस तरह से हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इन दोनों को होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं।